हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है केमिकल बॉन्डिंग एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन में। पिछले लेक्चर में लाइट जाने के कारण अपने को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा था, तो आइए उस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। देखो जी, अपन बात कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन का पहला मेथड की बात कर रहे थे, एब्सोल्यूट मेथड। एब्सोल्यूट मेथड पे अपन ने बात की थी कि एग्जैक्ट मेथड है, करेक्ट मेथड है। इस मेथड से अपन किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन करेक्ट वे में, एग्जैक्ट वे में ज्ञात कर सकते हैं। सही है। आई मेथड था, आई इज इक्वल टू आपके पास आई की वैल्यू जो आएगी इसके आपके पावर में रखते हैं, आपके पास क्या हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन। कोस थीटा इज इक्वल टू -1/i होता था। इस तरह से अपन ने निकाला था। अब थीटा की वैल्यू आपके पास पता होनी चाहिए, आपके पास क्या निकल जाता है जी, बोलो जी, हाइब्रिडाइजेशन निकल के आ जाता है। दो एग्जाम्पल से अपन ने देखा था। फिर अपन ने देखा था कि अगर आई की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है तो उस फ्रैक्शन में आई हुई वैल्यू को, यानी उस हाइब्रिडाइजेशन का अपन क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपके पास बात की जाए आई इज इक्वल टू इंटीजर है या पूर्णांक में है, तो उसको अपन बोलते हैं आइडियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं जी, आइडियल हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह से आपको सब चीज़ें याद रखनी थी कि आइडियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, नॉन आइडियल क्या होता है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए भाई। देखो जी, ये सारी बातें अगर आपको पता है तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को याद कर सकते हो। ये सब बातें आपको याद रखनी है। देखो जी, अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए आगे की चीज़ों को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। और यहाँ पे आपको एक इससे मेथड के अंदर एक प्रॉब्लम दिखाई देती है। वो प्रॉब्लम क्या है, ज़रा ध्यान दें भाई। देखो जी, प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि हमारे पास इसके अंदर जो नीड होती है, नीड क्या है, NEED। नीड आपके पास क्या है, बोलो जी, यहाँ पे एंगल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए भाई, एंगल। ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर आपके पास एंगल पता होगा तभी आप इस मेथड से किसी भी मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाओगे। अब आप कहोगे कि सर यही तो समस्या है कि हम किसी भी मान लो इंस्टेंटली कोई आपके पास एग्जाम में कोई मॉलिक्यूल आ जाए, उसके अंदर आपके पास अगर मॉलिक्यूल का के अंदर आपके पास से एंगल का पता ना हो, सही है, एंगल कितनी का होगा, तो आप आसानी से इसके अंदर एग्जैक्ट हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते भाई। बात सही है। तो यहाँ पे एक समस्या थी, इस समस्या से छुटकारा पाने के इसने कहा ये मेथड तो थोड़ा अच्छा नहीं है, सही है, बल्कि एग्जैक्ट वैल्यू देता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने एक दूसरा मेथड अप्लाई किया। दूसरा मेथड आपन ने बताया था कि आपके पास क्या था, स्टेयरिंग नंबर मेथड बाय फॉर्म स्ट्रक्चर। क्या था जी, स्टेयरिंग नंबर मेथड बाय स्ट्रक्चर। देखो जी, दूसरा आपके पास क्या है, स्टेयरिंग नंबर मेथड बाय स्ट्रक्चर। इसकी बात अपने को करनी है। दोनों मेथड्स अपने पास स्टेयरिंग नंबर से रिलेटेड हैं। तो नंबर फर्स्ट सेकंड की अगर बात की जाए तो आप लोग पास स्टेयरिंग नंबर से बात की जाए, तो अगर मैं बात करूं स्टेयरिंग नंबर, तो स्टेयरिंग नंबर जनरली किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में, सेंट्रल एटम का फाइंड आउट किया जाता है। किसका किया जाता है भाई, सेंट्रल एटम का स्टेयरिंग नंबर ज्ञात किया जाता है। याद रखने की चीज़ है कि स्टेयरिंग नंबर जो होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, वो उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में सेंट्रल एटम का ज्ञात किया जाता है। पहली बात तो ये याद रखनी है। अब ये होता क्या है, ज़रा ध्यान दें। स्टेयरिंग नंबर होता है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बात करता हूँ, स्टेयरिंग नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय द सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, ये आपके पास होता है स्टेयरिंग नंबर फॉर मेथड बाय स्ट्रक्चर। यानी स्टेयरिंग नंबर का जो मेथड है, जो फॉर्मूला है, वो आपके पास निकल के आए। अब एक बात आपको याद रखनी है, इस स्टेयरिंग नंबर का याद रखनी है भाई, इस स्टेयरिंग नंबर का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। फिजिकल सिग्निफिकेंस इन द सेंस ये आपके पास क्या है, हाइपोथेटिकल है। क्या है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्या है,
हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। और वैसे भी हाइब्रिडाइजेशन भी आपके पास क्या होता था, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट था। तो आपके पास क्या हाइपोथेटिकल होता है, इससे अपन आसानी से किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल की बात की जाए तो एग्जांपल में अगर मैं आपसे कहूँ कि NH3 कहा जाए कि NH3 का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कीजिए, तो आप कैसे करोगे भाई? देखो जी, आपके पास जनरली स्ट्रक्चर इसकी क्या होती है, N, आपके पास H, ये आपके पास H, ये H, और ये आपके पास क्या है, लोन पेयर। देखो जी, अब यहाँ से आपके पास इस फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात की जाए तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे, N। बोलो जी, इसके अंदर क्या होगा भाई, SN बराबर क्या होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3, 3 आपके पास कितने, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितना है, 1। तो आपके पास कितने हो गए भाई, SN बराबर कितना आया, 4। कितना आया, 4। अब इससे अगर ज्ञात करते हो तो आप सब जानते हो क्या होता है, sp3। क्या होता है, sp3। अगर इससे भी समझाएं तो बचपन में बच्चों की तरह कर लो जी, जिस तरह से बचपन में अपन बच्चों को जनरली एडिशन सब्सट्रैक्शन है जोड़ बाकी सिखाते हैं। कैसे सिखाते हैं, बोलो जी, जैसे आप कहते हो 1 + 5, तो वन लाइन एक लाइन खींचो, फिर 4 खींचो, इस तरह से आप गिनो। तो इस तरह से आप लोग सीख सकते हो कि sp कितने होते हैं, 3, d कितने होते हैं, 5, 3 4 5, ये होता है। अब काटना कितने हैं नंबर, 4, तो काटने स्टार्ट करें, 1 2 3 4, कितने आ गए, 4। कहने का मतलब एक S और P कितने हैं, 3, तो कितना हुआ भाई, sp3। क्या हुआ, sp3। इस तरह से आपके पास हाइब्रिडाइजेशन निकाला जा सकता है किसी भी मॉलिक्यूल का, यानी किसी भी जो मॉलिक्यूल है उसको स्टेरिंग नंबर मेथड से, यानी स्ट्रक्चर के द्वारा स्टेरिंग नंबर मेथड से आप क्या ज्ञात कर सकते हो, किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो बड़ी आसानी से। बोलो जी, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? आई थिंक सभी को समझ में आ रही होगी चीज़ें। नेक्स्ट बात, अगर यहाँ पे अगर बात की जाए, इससे बहुत सभी यानी लगभग, अब कब बात आती है कि ये फॉर्मूला सभी जगह अप्लाई होगा का, मैं कहता हूँ ये सभी जगह अप्लाई नहीं होता है। कुछ एक समस्याएं आती हैं, वहाँ पे आपके पास से ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। और कहाँ आती हैं उनकी तो बात अपने को आगे करनी है, लेकिन यहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई करने में समस्या क्या है, देखना भाई ध्यान से। यहाँ पे इसके अंदर भी किसकी नीड होती है, यानी इस फॉर्मूले के द्वारा अगर अपन किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करें तो इसका आपके पास क्या है, नीड क्या है भाई, स्ट्रक्चर। क्या है, स्ट्रक्चर। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर पता नहीं है तो आप किसी भी हालात में इस फॉर्मूले से क्या नहीं ज्ञात कर सकते भाई, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों, अपने पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड तभी पता चलेगा जब इसकी स्ट्रक्चर होगी, लोन पेयर भी पता चलेगा जब इसकी स्ट्रक्चर की बात होगी। तो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर पता चल जाए तो आप आसानी से क्या ज्ञात कर सकते हो, फॉर्मूला यानी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो। आप लोगों का जनरली क्वेश्चन भी यही होता है कि सर हमें स्ट्रक्चर कैसे पता होगा, इतने सारे मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट करेंगे, या कैसे पता कर सकते हैं, इन माइंड में कैसे रखा जा सकता है कि स्ट्रक्चर पता होगा तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस समस्या से भी निजात पाने के लिए फॉर्मूला नंबर आया 3rd। कौन सा आया जी, 3rd फॉर्मूला। और 3rd फॉर्मूले से रिलेटेड जो आप बहुत बार पढ़ते हो कि SN बराबर 1/2, वो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट मेथड है, यानी बहुत जल्दी में आंसर तक पहुंचाता है, लेकिन वो मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी कुछ बेसिक बातें हैं कि कहाँ उसको यूज करना चाहिए, कहाँ यूज नहीं करना चाहिए, यानी यूज करने से ज़्यादा ये जानना ज़रूरी होता है कि वो फॉर्मूला यूज कहाँ नहीं होता है। अगर ये 2 बातें आपने जान ली तो आसानी से हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड तीनों मेथड पढ़ने के बाद किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो आपके पास तीसरा मेथड देखने के लिए बने रहना पड़ेगा चैनल पे, और अगले क्लास में अपन इसकी बात करेंगे। तब तक के लिए अपने शब्दों को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत। और लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। चलो जी, थैंक यू सो वेरी मच।